बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, अहले सुन्नत में जो तफसीली घुसे हुए हैं और इस तरह वाफ़ी शिये हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये जो जुमला है, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये जुमला इस जुमले पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं कि मौला अली का इल्म हज़रत उमर से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा था। तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का क्या अक़ीदा में तफसील के साथ इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। देखिए, अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो बाकी इस तरह इल्म के लिहाज से भी यही तरतीब है, ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम आलमुन्नास बाद रसूलिल्लाह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे बड़े आलिम हैं, सिद्दीक़ अकबर। और फिर सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे बड़े जो आलिम हैं दूसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सबसे बड़े आलिम हैं सिद्दीक़ अकबर के बाद। और ये दोनों जो शेखैन हैं अबू बकर और उमर, ये मौला अली से भी बड़े आलिम थे। यही अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। और ये तफ़ज़ीली टोला जो है ना, इसका इनकार करता है। ये तफ़ज़ीली गुमराह है, अहले सुन्नत से कहते हैं, ये कहते हैं मौला अली जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम थे। तो बाकी ये जो जुमला सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जुमला तो बिल्कुल दुरुस्त है। और एक मौके पर मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रहनुमाई की, तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। तो ये जुमला खाली सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौला अली के लिए नहीं फरमाया, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए भी ये जुमला फरमाया। रियादुन नज़रा जिल्द नंबर 1 पढ़ लो, अना फ़िदाउका वलौला अंता लहलकना, कि मैं आप पर फ़िदा, अगर आप न होते तो हम हलाक हो जाते। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भी जुमला फरमाया। इस तरह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी जुमला फरमाया। इब्न असाकिर पढ़ लो, जिल्द नंबर 24 पढ़ लो, शेर आलाम नुबला में मौजूद है, वलौला मुआज़ लहलका उमर, अगर मुआज़ न होते उमर हलाक हो जाता। तो ये सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आजिज़ी उनकी ज़ारी थी। आप इसका इज़हार कर दिया करते थे अवाम, यानी सहाबा के मजलिस में, ये आपकी आजिज़ी और इनकिसारी थी। वरना अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है, नज़रिया है कि जो शेखैन हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों बुज़ुर्ग तमाम सहाबा से बड़े आलिम थे, मौला अली से भी बड़े आलिम थे, ठीक है। और ये तो मरजउन नास थे। अगर सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम को नहीं पाया करते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दीन की बात पूछा करते थे, फिर उनको नहीं पाते हज़रत उमर उससे पूछा करते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत अली के इल्म के हवाले से इख्तिलाफ है, इनमें से कौन सा बड़ा आलिम है, ठीक है जी। लेकिन शेखैन के हवाले से अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि जो शेखैन थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, ये मौला अली से बड़े आलिम थे। ये अहले सुन्नत में तफ़ज़ीली घुसे हुए हैं। कभी कहते हैं जी मौला अली शेख अबू बकर उमर से बड़े थे, रुतबे में बड़े थे, कभी कहते हैं इल्म में बड़े थे, कभी कहते हैं विलायत में बड़े थे। ये तफ़ज़ीली हैं, शियों की ज़ुबान बोलते रहते हैं, ठीक है। ये रवाफ़ी शिये जिस तरह ये जुमला बहुत फैलाते रहते हैं, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाता। रवाफ़ी शिये बड़ा शोर शराबा करते हैं जी मौला अली बड़े आलिम थे, उनका रुतबा बड़ा था। तो ये शिये हैं, और शियों की ज़बान अहले सुन्नत के बाज़ मौलवी ख़तीब जो जाहिल किस्म के तफ़ज़ीली हैं, तो आप लोगों ने भी सुना होगा इनकी ज़ुबानों से कि मौला अली हज़ूर के बाद सबसे बड़े आलिम हैं। ये तफ़ज़ीली हैं। इस तरह का अगर कोई मौलवी बात कहता है ना, कोई मस्जिद में कह रहा है, तकरीर में कह रहा है, तो आप समझ लें यार शियों की ज़ुबान बोल रहा है, ठीक है जी। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर मौला अली। मौला अली का चौथा नंबर है। इल्म में भी यही तरतीब है, हज़ूर के बाद सबसे बड़े आलिम अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। तो अबू बकर और उमर ये मौला अली से बड़े आलिम थे। विलायत में भी ये तरतीब है, सबसे बड़े वली अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, फिर हज़रत अली हैं। तो ये तफ़ज़ीली जो है अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत के नाम पर चंदे लेते रहे, मदारिस बना लिए, मसाजिद बना लिए। अब अहले सुन्नत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अहले सुन्नत का नुकसान कर रहे हैं, शियों की ज़बान बोलते रहते हैं, शियों से चंदे लेते हैं, और उन के चैनलों पर जाकर, ताकि हमें कोई चैनल पर जगह मिल जाए, हम जाकर वहाँ कुछ अपनी कर सकें, वीडियोज़ बना सकें, और उनके चैनल पर जाने के लिए, ये शियों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने वाज़ेह कर दिया, ये सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला की आजिज़ी और इनकिसारी है। वगरना हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ये मौला अली से बड़े आलिम थे। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। तो जो इसका इनकार करता है ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, और तफ़ज़ीली है, ठीक है जी। तो लिहाज़ा बाकी इस हवाले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म के हवाले से तो बुख़ारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि वकान अबू बकर आलम अबू बकर सिद्दीक़ सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फरमाते हैं सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म के हवाले से, अगर मीज़ान के एक पलड़े में हज़रत उमर का इल्म रख दिया जाए और बाकी में दूसरों का, तमाम अहले ज़मीन का इल्म रख दिया जाए, तो हज़रत उमर का इल्म भारी हो जाएगा। तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म के इल्म के हवाले से बुख़ारी में भी एक हदीस मौजूद है। तो बाकी शेखैन जो है ना मौला अली से बड़े आलिम थे। मज़ीद भी इंशाअल्लाह मैं तफ़सील के साथ वीडियो अगले आने वाली वीडियो बना दूँगा। मैं इंशाअल्लाह लेक्चर में दे दूँगा, बता दूँगा सारी तफ़सीलात।